नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल से हमने बस्ती को लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया है, आज इसी क्रम में एक अलग बस्ती के बारे में आज बात करते हैं, वैतरण बस्ती। वैतरण बस्ती जिसको आचार्य ने वैतरण बस्ती को क्षार बस्ती के रूप में भी माना है। और वैतरण बस्ती ये निरूह बस्ती का ही एक प्रकार है। जो भी सारे इंडिकेशंस हम लोग निरूह के लिए अपनाते हैं, उन सभी का प्रयोग हम लोग वैतरण बस्ती के लिए भी कर सकते हैं या करते हैं। वैतरण का शब्द का अर्थ है वितरण, टू गेट इनटू, टू गेट अक्रॉस, इट इज लाइक अ रिवर। तो बस वैतरण बस्ती ही इस टाइप से, जैसे बस्ती के बारे में मैं रिपीटेशन नहीं करूंगी बिकॉज आप सभी जानते हैं बस्ती को आयुर्वेद में पूर्ण चिकित्सा के रूप में माना गया है। बस्ती ना केवल वात के लिए बट लाइक पित्त कफ जनित दोषों के लिए भी ये काम करती है। तो वैतरण बस्ती क्या है, जैसे कि वैतरण बस्ती में मुख्य कंटेंट तो लाइक शहद, सेंधव, तेल, कल्क, ये सारा तो सेम है ही। बट इसमें क्या फर्क है, वैतरण बस्ती में क्या सारे कंटेंट्स है, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करते हैं। वैतरण बस्ती के काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं वात व्याधियों में। खास करके कल एक डॉक्टर रचना जी का केस था, उसमें उन्होंने आमवात के लिए पूछा था कि वैतरण बस्ती या क्षार बस्ती या कैसे बस्ती दी जाए। तो वहां पे मैंने उसको ये बताया था वैतरण बस्ती के बारे में। और फिर चलो आज वही डिस्कस करते हैं, इसको सोचकर मैंने आज टॉपिक लिया। तो वैतरण बस्ती जहां पर भी कोई शूल है, उस शूल जनित लाइक जानू संकोच है, पेशेंट बहुत कटी शूल के पेशेंट आते हैं, बहुत सीवियर पेन है, अभी क्या करेंगे। तो हर समय हम लोग निरूह अनुवासन तो करवाते ही है, बट इसमें भी कुछ ऐसी बहुत ही ज्यादा आम जनित अवस्था है, लाइक आम वात में बहुत आम बनता है। तो आम का विलयन करने के लिए बाकी सारा तो हम लोग यूज करते हैं, शुद्धि गुगुल है, दीपन पाचन है, बट फिर भी ना लाइक ये जो स्टिफनेस है जॉइंट्स की, इसके लिए तो जानू विकारों में या कोई भी टाइप का शूल है तो बस्ती के बिना तो बात बनेगी नहीं। आप कितना भी ऊपर से प्रयास करिएगा, वालू का पोटली स्वेत दीजिएगा, बट फिर भी बस्ती तो बस्ती ही है। तो इसीलिए कटी शूल लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, सूजन है, पेट इसमें पृष्ठ में शूल है, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, जांघों में संकोच है, कुछ पेशेंट को लंगड़ा कर चलते हैं। एक केस मेरी जिंदगी में मैंने मतलब देखी थी, आज भी वो है। 20-25 साल से उनको आर्थराइटिस है और एट द एज ऑफ 45 स्टार्ट हो गया था एंड स्टिल उस तब से बहुत बहुत सारा उन्होंने किया, ट्रीटमेंट प्लान किया, सब कुछ किया, बट 5 ही सालों में, मतलब जैसे आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया तो 5 सालों में उसके जो पूरे जॉइंट्स थे ना वो पूरे ऐसे हो गए। तो आज भी इनके दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे ही है। और वो मतलब लेडी है, अभी तो स्टेरॉइड पे ही है वो, और एकदम पूरा मतलब इतना पूरा केस तो इतना कंसिस्टेंटली मैंने देखा है। बट वो शायद आयुर्वेद में उन्होंने ज्यादा रुचि नहीं की और मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बट तो अभी बहुत सालों से 10 सालों से पेन किलर पे ही है। उसके पैर भी ऐसे है, वो इसके साथ ही सहारे के साथ लकड़ी लेकर ही वो चल पाते हैं। नीचे तो कभी 20 साल से वो बैठी ही नहीं है, ऊपर ही बैठना पड़ता है, नीचे बैठ भी नहीं पाती है। बट मुझे आश्चर्य लगता है कि उसके साथ ही उन्होंने इतना उसको अपना लिया, ऐसे हाथों के साथ तो ही वो खाना बनाती है और जितना हो सके उतना काम करती है। तो पूरा हाथ और पैर उनके ये हो गए हैं। तो ऐसे इतने क्रॉनिक डिसीजेस या क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है संधिशूल को लेकर। जैसे एक संधिशूल अगर ट्रीटमेंट के बिना वैसे ही रह जाता है तो इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंसी क्लेब की अवस्था में हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर पेट की गड़बड़ी है, अदना है, अदमान है, या उरशूल भी है, इसमें भी दे सकते हैं। कुछ उरुस्तंभ में भी, उरुस्तंभ ये भी कफजनित ही विकार है जिसमें भी आम बन जाता है। विषम ज्वर कंडीशन में, आमवात में तो बेस्ट ही है। तो इस सभी केसेस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभी आगे बढ़ते कि आगे इसमें क्या क्या हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे जस्ट मैंने जैसे बताया कि वितरण या ये एक प्रकार से कम एक्रॉस ऐसी वाली ये बस्ती है। इसका मुख्य कंटेंट जो है, इसका मुख्य कंटेंट होता है, इसमें हमने चिंसा का उपयोग करना है, अम्ली का। आप क्या करेगा, अभी आपको बस्ती देना है तो निरूह के इंडिकेशन सारे इसमें है। निरूह के लिए जैसे हम लोग सारा करते हैं ना, निरूह अनुवासन प्लान करते हैं, उसी टाइप से आपको इसको देना है। बट निरूह की जगह पर ये अलग से बस्ती आचार्य बताते हैं। आचार्य लाइक उर्ध्व वाग्भट और वग्गसेन, इन सभी ने इसके बारे में रेफरेंसेस दिए हैं। और दोनों के अनुसार मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे इंडिकेशन सेम है, पूर्व कर्म में भी वही सारा रहेगा। ये बस्ती हम लोग खाली पेट, मतलब पेशेंट को बहुत तीव्र भूख भी ना लगी हो, मतलब सवेरे मलमूत्र विसर्जन के बाद नॉर्मली हम लोग दे सकते हैं। और हल्का थोड़ा खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग
मात्रा बस्ती के लिए कोई ज्यादा इंडिकेशंस नहीं ना, वैसे ही यहाँ पर भी इस बस्ती के लिए भी कोई ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है। बट जैसे खाना खाने के पहले, बहुत ज्यादा भूख की अवस्था में नहीं, नॉर्मल इस पे, या फिर खाना खाने के, हल्का खाना खाने के बाद भी इसको दे सकते हैं। और एक बात इसके बारे में ये है कि आचार्य बताते हैं कि हम लोग शाम में भी दे सकते हैं। और जैसे कि हम निरूह तो देते हैं पेशेंट, क्योंकि कई बार पेशेंट सवेरे ऑफिस जाते हैं तो शाम की ओपीडी में आकर भी वो लेते हैं बस्ती, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो इस टाइप से हम निरूह के जैसे ही इसको देख सकते हैं। आरहता योग्य अयोग्य के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। गुड़, इसमें सबसे पहले तो गुड़ है। गुड़ हमें लेना है 20 ग्राम, देन लवण 10 ग्राम। एक नेक्स्ट है स्नेह, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं स्नेह, उसका 40 ml की मात्रा में स्नेह डालेंगे हम लोग। देन अम्ली का कल्क, यानी इमली का चिंचा बोलते हैं ना मराठी में हम लोग, चिंचा यानी इमली खट्टी जो होती है ना दालों में या फिर खाने में जो प्रयोग में लाते हैं, वो उसको क्या करिएगा, आप रात में ही भिगो कर रखे। जैसे आपको सवेरे बस्ती देनी है तो इसका पेस्ट बनाने के लिए लाइक रात भर अगर भिगो कर रख जाते हैं, उसका कल्क अच्छा बनेगा। उसके अंदर के जो धागे होते हैं या उसमें जो बीज होता है, उसको निकाल कर उसको अच्छे से पानी में भिगो कर रखिएगा। चिंचा का प्रयोग करने में कोई ऐसे भिगो कर रखने का कोई ये नहीं है, मतलब उससे कुछ अपाय या कुछ हानि नहीं होती, उल्टा अच्छा पेस्ट उसका बनता है और अम्लिका के सारे गुण आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको भिगो कर रखेंगे। ये लेना है हमें 40 ग्राम की मात्रा में। देन इसमें गोपय करके है। गोपय शब्द का अर्थ आचार्य बताते, गोपय का अर्थ गोमूत्र या दुग्ध। सो गोमूत्र भी डाल सकते हैं या दुग्ध भी। अभी गोमूत्र कब डालना है, गोमूत्र हम लोग डालेंगे जब आम है, कफ है, यानी शुरू की अवस्था में, जैसे कि एक्यूट कंडीशन में आम बहुत होता है, और फिर धीरे धीरे लाइक आम का पाचन हमने कर दिया, और लाइक फिर हम लोग धातु का बल बढ़ाने के लिए, वातदोष का शमन करने के लिए गोमूत्र की जगह पर यहाँ हम लोग दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो गोपय ये शब्द यहाँ पर आया है, जिसका मतलब है गोमूत्र या फिर दूध, तो ऐसे दोनों अर्थ यहाँ पे है। तो आमज में कफ का शमन करने के लिए आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आचार्य बताते हैं कि वैतरण बस्ती में गोमूत्र के बजाय हम लोग दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट व्याधि की अवस्था को देखिए, पेशेंट के लक्षणों को देखिए, मल मूत्र जीवा श्यामता के लक्षण अगर चले गए हो तो तब आप दूध इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य बताते हैं वैतरण क्षार बस्ती भुक्ते चा अपि प्रदीयते। आचार्य चक्रवर्ती का ये वक्तव्य है कि वैतरण बस्ती को ही उन्होंने क्षार बस्ती के रूप में बताया है, जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग वात के व्याधियों में। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे बनाया जाए। इसको बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। इसको बनाने का एक एक तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो गुड़ लीजिएगा, जो मैंने बताया था आपको 20 ग्राम की मात्रा में। तो गुड़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको पतला बनाना है। इसमें आप लाइक जैसे हम लोग शहद का बनाते हैं ना, शहद जैसे पतला होता है, इतनी इसमें सॉलिडिटी में या इसमें लिक्विडिटी में इसको हम लोग पानी में डालकर उसको पतला बना देते हैं। फिर लाइक इसमें आपको जो भी स्नेह ऐड करना है, धन्वंतरी तेल है, सहचर तेल है, वो सारा हम लोग इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जो हमने इमली को भिगो कर रखा था रात भर, उसको हम लोग कल्क के रूप में बनाएंगे, यानी उसका पेस्ट बनाएंगे। आपको मिक्सर में बना सकते हैं या खलुआ यंत्र में बना सकते हैं, जैसे भी हो। हाथ से भी बन जाता है, आप हाथ से भी उसको स्मैश कर देते हैं तो वो बन जाता है। फिर मिक्सर में आप चलाकर उसको अच्छे से स्मैश कर लीजिएगा, उसको छान लीजिएगा। कल एक डॉक्टर पूछ रहे थे कि कल उसमें लाइक बस्ती मतलब कैथेटर में चिपक जाता है, धस जाता है। तो अगर आप छान कर अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं ना, और हाथ से, मुझे लगता है जो भी हम लोग हनी और साल्ट मिक्स करते हैं तो हाथ से करिएगा। हाथ से करते हैं तो हमारे हाथों के कारण जो अच्छे से मिश्रण एकजीव हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद में कलका डाल दिया आपने, और फिर लास्ट में आपको डालना है गोमूत्र, इसमें आप डाल सकते हैं। ये एक तरीका है जो मैंने अभी बताया। इस प्रकार से भी हम लोग इस वैतरण बस्ती को बना सकते हैं। अभी दूसरा इसका तरीका मैं बताऊंगी आपको कि इस तरीके में हम लोग किस टाइप से इसको बनाते हैं। लाइक अभी जैसे गुड़ का हो गया, दूसरा मेथड है पहले सेंधव लेना है हमें, और सेंधव का हम लोग प्रॉपर पाउडर कर देंगे। इसमें अभी हम लोग हनी के बजाय हम लोग गुड़ का पानी, अभी जैसे मैंने गुड़ का पानी बनाने को बोला ना, आप उसको गुड़ को भिगो कर भी आधा घंटा गुड़ को भिगो कर रख दिया तो हो जाता है। फिर हाथ से फोड़ कर भी पानी बना सकते हैं, या फिर मिक्सर में थोड़ा सा गुड़ डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको जितना चाहिए जैसे हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो ये अभी हमने लवण लिया, उसके बाद में हमने जागरी डाली, उसमें गुड़ डाला, जागरी और गुड़
और ये लवण को अच्छे से हमने पाउंड कर लिया, एक मिक्स कर लिया। अभी इसमें तेल डालिएगा जो भी आपको डालना है, सैचर है या सीसम तेल है। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे टैमरिंड का पेस्ट, कल का डालेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग डालेंगे इसमें फाइनली यूरिन, यानी गोमूत्र डालेंगे। और ये मिक्स करके अच्छे से इसको होमोजेनियस मिश्रण के रूप में। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये थोड़ा सा सुखोष्ण होना चाहिए। सुखोष्ण होने के लिए उसको गर्म पानी में रखकर, गर्म पानी के बर्तन में रखकर इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। अभी नेक्स्ट जैसे मैंने और एक थर्ड मेथड भी बताती हूँ। जैसे अभी ये क्रम उल्टा या जैसे जैसे अनुभव है आपका वैसे भी कर सकते हैं। कुछ वैद्यों का अपना अपना तरीका होता है। कुछ वैद्य क्या करते हैं कि गोमूत्र में जैगरी डालकर उसको होमोजेनियस बना लेते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसमें लवण डाल देते हैं और फिर उसमें तेल डालते हैं, सीसम तेल या जो भी तेल उन्होंने लिया है। और फिर बाकी के जो भी टैमरिंड का पेस्ट है वो उसमें डाल देते हैं। और फाइनली और फिर उसमें और फिर थोड़ा सा जो भी थोड़ा बचा हुआ था वो भी डालकर काउ यूरिन या जो उनको मिलाना है वो सारा कुछ डालकर, ग्रेजुअली डालकर अच्छे से उस मिक्सर को मिक्स कर देते हैं। और उसको प्रॉपरली एक साथ अच्छे से मिला लेना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है जो फंसता नहीं ट्यूब में, कैथेटर में, और अच्छे से हम लोग उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम, और ये सारा एक करने के बाद उसको छान लीजिएगा जरूर। उसको छानने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसको एक गर्म बर्तन में पानी में इसको ल्यूकवार्म बनाइएगा। टेम्परेचर जो होगा वो हम लोग आराम से सह सकते हैं। हमारा जो एक बॉडी सह सकती है उसके हिसाब से इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और फिर टेम्परेचर चेक करिएगा और फिर हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। अभी ये बनाने की विधि आई थिंक कि आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से इसको बनाना है। अभी आगे बढ़ते हैं पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म में जैसे मैंने बताया कि इसको हल्का सा खाना खाने के बाद भी, या फिर बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी हो इस समय पे भी हम लोग इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अभी गुड़ के क्वालिटीज आप सभी जानते हैं कि ये काम कैसे करती है बस्ती। तो बिल्कुल गुड़ है इसमें, सेंधव है, और जो खट्टा चीज इसमें हमने डाला है ना, अम्लिका, इमली। तो इमली भी जाकर भेदन करने का, आम का नाश करने का, कफ का छेदन करने का काम करती है। और इसमें रुक्षता भी होती है। चिंसा ये रुक्ष प्रॉपर्टी की भी है, उष्ण गुण की भी है। तो उष्ण गुण के कारण ये आमवात का जो विबंध है या आम की जो संप्राप्ति है, कफज संप्राप्ति जो है, इस कफज संप्राप्ति का भंग करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी सेंधव के गुण आप जानते हैं सभी, तेल के गुण जानते हैं, गोमूत्र भी काफी अच्छे से आप सभी को पता है कि ये बस्ती के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज कटु गुण वाला है ये। और इसके साथ साथ इसका वीर्य भी उष्ण है, लघु भी है, और ये रुक्ष भी है, जिसके साथ हमारी सारी जो भी संप्राप्ति की प्रॉपर्टीज है उसको भंग कराने के लिए अच्छे से काम करेगा। और फिर बाद में जैसे मैंने गोदुग्ध का बताया, तो गोदुग्ध के बारे में आप सभी जानते हैं कि गोदुग्ध भी ब्रोहन का काम करता है। तो एक बार आम निकल गया तो आप फिर दूध डालकर दीजिएगा, ताकि पेशेंट का बल जो है वो बना रहेगा। और फिर पेशेंट तो बल बढ़ेगा, उसका शारीरिक बल भी बढ़ेगा, धातु का बल भी बढ़ेगा, अस्थि का पोषण भी हो जाएगा ना जब हम दूध का प्रयोग करेंगे अल्टीमेटली। तो फिर अस्थि धातु का जो एक क्षरण हुआ है, झीज हुई है, उसको भी हम लोग ये इसमें ये करते थे। तो इस प्रकार से वैतरण बस्ती हमने बना ली है। और अभी इसको जैसे मैंने कराया 2-3 क्रम में हम लोग इसको बना सकते हैं। अभी पूर्व कर्म का मैंने बता दिया आपको। प्रधान कर्म में जैसे आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटाकर उसको थोड़ा लंबा सांस लेकर एक ही इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा उसमें गुद में आप तो घृत या जो भी आपके पास सेहन के लिए जो है उसको तेल या घृत लगाकर आप बस्ते एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका प्रत्यागम काल क्या होगा? प्रत्यागम काल सेम है, 48 आवर्स 1 मुहूर्त तो उसका प्रत्यागम काल है। और काफी अच्छे से रिजल्ट इसके मिल जाते हैं बस्ती का। अच्छे वेग आ जाते हैं, 7, 8, 10, 15 वेग, जितना जैसे पेशेंट की प्रकृति है, क्रॉनिसिटी है जिस चीज की, उस टाइप से इसमें वेग आ जाते हैं। पश्चात कर्म क्या करना है? जैसे पश्चात कर्म में जो हम लोग निरूह के लिए यूज करते हैं वही टाइप में इसको हमें ये करना है। पेशेंट को कुछ कंप्लेंट्स है क्या क्या है वो देखिएगा, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स रहने को बोलिएगा और वात प्रकोप जन्य सभी हेतुओं से वो दूर रहे। इसके बाद खाने में क्या दे, बस्ती जब चल रहा होता है तो खाने में क्या दे सकते हैं? तो खाने में हम हल्का ही खाना देंगे। इसमें जैसे ऑप्शंस के रूप में आप दाल चावल की खिचड़ी दे सकते हैं, उसको भून कर, जो भी आप खाना देते हैं, खाना बनाते हैं, एक फल का भी दे सकते हैं।
रोटी के रूप में, क्योंकि पेशेंट भाई कई बार बोलते हैं कि बहुत सह नहीं पाते, केवल सूप पे रह नहीं पाते हैं जैसे, तो वहां पे आप हल्का सा खाने के रूप में उसको एक आध रोटी दे सकते हैं, और वो भी थोड़ा सा कुछ सब्जी लाइक बॉइल्ड सब्जी विदाउट तेल एंड ऑयल के भी, जैसे आप उसका शेड्यूल बना लीजिएगा, एक टाइम पे खिचड़ी, दिन में एक बार फिर फुल्का, और फिर रात को जैसे सूप, दूसरे दिन भी ऐसे कुछ प्लान कराकर हम लोग इस टाइप से ये क्रम करा सकते हैं। और अभी एक हमने ये दे दिया, वैतरण बस्ती दे दी, चिंसा बस्ती दे दी, तो नेक्स्ट डे पे आपको अनुवासन करना है। तो आप जैसे मैंने अलग अलग वैरायटी में इसको यूज किया है, इसमें सहचर तेल है, फिर बृहद सेंधवादी तेल काफी अच्छे से काम करता है। सेंधव तेल, सेंधव ना कफ का विलयन बहुत अच्छा कर पाता है, तो इसीलिए सेंधव तेल डाल सकते हैं आप इसमें। तिल तेल के बजाय सहसर तेल डाल सकते हैं, विषगर्भ तेल भी डाल सकते हैं, एरंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो आपका जो भी अपना तरीका है इस हिसाब से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगे उस टाइप से। और गोमूत्र की क्वांटिटी 160 ml हो जाएगी मैम, ये टोटल मिलाकर जो होगा ना अराउंड 300 ml का हो जाएगा। ठीक है, गोमूत्र, या फिर जैसे आप बाद में दुग्ध का भी प्रयोग इसमें कर देती है। तो इस टाइप से वैतरण बस्ती दिया जाता है। आप इसको कर्म काल योग यानी 7 दिन का, जो 8 दिन का हम लोग देते हैं ना, स्टार्ट करते हैं अनुवासन से और एंड भी अनुवासन से करते हैं, तो इस टाइप में भी इसको ऐड कर सकती है, मिक्स कर सकती है अनुवासन के साथ। तो निरूह के बजाय वैतरण बस्ती दीजिएगा। जैसे कल हमने पिच्छा बस्ती को भी इसी टाइप में यूज किया, पिच्छा बस्ती कैन बी गिवन सेपरेटली और विथ अनुवासन, सेम वे यहाँ पर ये निरूह वैतरण बस्ती जो है आपको अनुवासन के साथ ही देनी है। तो इस टाइप से जो जिसमें गोमूत्र और चिंसा का कल्क डालकर जो बस्ती दी जाती है, जिसका बहुत अच्छे से वितरण होता है हमारे पक्वाशय में, और जाकर पक्वाशय के जो वात का प्रकोप है, अपान वायु का कार्य क्षेत्र में, उस पर काम करती है। और अल्टीमेटली इसको आम वात में या संधिवात के केसेस में तो है, बट स्पॉन्डिलाइटिस या जो भी संतर्पण जन्य व्याधि है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने उरु स्तंभ का एक उदाहरण दिया था, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो बेस्ट है आप यूज करें जरूर, क्योंकि आमवात के पेशेंट में काफी स्टिफनेस रहता है ना, पेशेंट तो रोता रहता है कि इतना पेन उसको होता है। और आम बड़ा ही जैसे आम के गुण अविपक्वम, असंयुक्तम, दुर्गंधम, बहुपिच्छिलम, बहुत ही पिच्छिल चिकट गुण वाला है। तो इस चिकटपन को कम कराने के लिए हमें ऐसे उष्ण गोमूत्र के जैसे गुणों का प्रयोग करना बेहतर रहता है। तो सिंपल जैसे दशमूल एरंड की बस्ती है उसके बजाय एतरंड बस्ती अगर देते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सोन बस्ती को लेकर मैंने 2-3 पद्धतियां भी बताई उसको, उसकी कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। आमवात में तो ये क्लासिकल रेफरेंस ही है आर्य चक्रदत्त का। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे लगता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके भी अनुभव बताइएगा इसमें किस टाइप से काम आपने किया है और आपके क्या ये है। बाकी तो बस्ती का ये फार्माकोडायनामिक्स इसका तो वही रहेगा, सेम जैसे बस्ती का होता है उसी टाइप से ये नरिश करेगा। हाँ, एक पेशेंट में गुरुद्रसी में भी दिया था, तो आप गुरुद्रसी, कोष्ठुक्षेश, ऐसे जो सारे व्याधि है ना जिसमें पेशेंट को काफी पेन होता है, उसमें भी आप दे सकते हैं, क्योंकि गुरुद्रसी में भी अधिकार के रूप में आचार्य इसको बताते हैं। मंगसेन ने ये बताया इस रेफरेंस उसका। सो आई होप कि आपने इसको समझ लिया है। तो हाँ, एक इसमें मैं जो जोड़ना चाहूंगी कि क्षार बस्ती इज सेम एज वेतरन बस्ती, इसमें भी सेम है। क्षार बस्ती भी हम लोग, हाँ, क्षार बस्ती का एक है कि जैसे इसमें भी गोमूत्र है तो उष्ण तीक्ष्ण गुण का है। तो डॉक्टर विकास आप उस दिन कृमि के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कृमि चिकित्सा के रूप में भी हम लोग क्षार बस्ती को दे सकते हैं, कृमि में दे सकते हैं, त्रिशूल में, पेट का दर्द है, अदमान है, अटूप है, मूत्र का कुछ ये नहीं है, मूत्राशमरी है, मूत्र कुछ है, ऐसे विकारों में भी हम लोग इसको दे सकते हैं।
मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के डिसीज में, लाइक कुछ ये देखा जाता है ना, माउस शोष वगैरह के भी केसेस होते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कफ के इसमें इसको दे सकते हैं। क्षार बस्ती इज सेम एज लाइक गुड़, सैंधव और अम्लिका, और जो आप तेल लेना चाहते हैं तेल और गोमूत्र, सेम इसमें भी है, क्षार बस्ती में भी सेम है। मैम, हाँ यस मैम, नमस्कार नमस्कार, बोलिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। एक ये पूछना था, लाइक जैसे आपने बताया सेंधव गुड़ का पानी स्नेह है, इमलीकल, और अगर हमें गोदुग्ध ऐड करना है तो बस सेम वही रहेगा, सिर्फ गोमूत्र की जगह गोदुग्ध डाल देंगे। और मैम अगर किसी पेशेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बस्ती वेतरन बस्ती कितने दिन देनी है और अनुवासन बस्ती कितने दिन देनी है? लाइक जैसे कि आप कितने दिन के लिए यूज करना चाहती है, पेशेंट की क्रॉनिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जीर्ण वैधि कितना है। लाइक अभी आपने 8 दिन का स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट डे स्टार्ट करेगा अनुवासन, सेकेंड डे फिर ये वेतरण बस्ती, फिर अनुवासन करते करते इसको दे सकते हैं। तो जैसे हम लोग मैम निरोह बस्ती जितना समय दे सकते हैं ना, लाइक 15 दिन और 30 दिन का, वैसे ही सेम इसका प्लान कर सकते हैं। बस उसमें हमने यहाँ पे गोमूत्र और ये बाकी सारा ऐड किया है, ये निरोही बस्ती का ही प्रकार है। ओके, तो ऐसे फर्स्ट डे अनुवासन से स्टार्ट करेंगे, फिर अनुवासन, फिर वेतरण, फिर वो डिपेंडिंग ऑन क्रोनिसिटी 8 यस यस, यू कैन गो विथ 15 डेज 30 डेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वेतरण बस्ती का, ड्रामेटिक रिजल्ट मिलता है, स्टिफनेस वगैरह काफी कम हो जाता है पेशेंट का। और क्योंकि हमारे पास ओपीडी में, आयुर्वेद के ओपीडी में आने वाले 50% पेशेंट तो वातज विकार के ही आते हैं। मैम ये जो डोसेज है ये 300 ml की, कितनी एज से हम ये डोज में दे सकते हैं? मींस अबव 15 और अबव 20? या अबाउट 20 के लिए जनरली अडल्ट डोज के हिसाब से ही ग्रंथकर्ताओं ने बताया है ना, एक अडल्ट को देखते हुए। बच्चों में तो खास किसी ने ज्यादा उल्लेख नहीं किया है, बट आफ्टर 20 जैसे बस्ती की रथा में उसी टाइप से है ना, उसी टाइप से हम लोग इसको लेंगे। एक मैम 17 इयर्स गर्ल है, उसको है अमवात, उसके जॉइंट्स में पेन रहता है, फीवर आया था उसको, फर्स्ट फीवर के बाद से वो जॉइंट पेन का इशू आया। अच्छा मैम, दीजिएगा दीजिएगा आप थोड़ा सा क्या करिएगा, फिर स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा लाइक जो मैंने बताया ना, उसमें 25% का कट करिएगा क्वांटिटी और दीजिएगा, स्टार्ट करिएगा अराउंड 150 ml का बना दीजिएगा और स्टार्ट करके देखिएगा पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलता है। और बाकी आप आम पाचन दीपन, इसमें बृहद सेंधवादी तेल का काफी अच्छा रिजल्ट है मैम अमवात के केसेस में। और अभी जुएनविल टाइप का है तो आरए फैक्टर वगैरह पॉजिटिव है। आरए फैक्टर तो नेगेटिव था, बट क्लासिकली आरए ही है उसको। नेगेटिव था? हाँ फैक्टर नेगेटिव है, बट सिम्टम्स कंप्लीटली सब आरए के ही है। अच्छा ओके ओके, ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा फिर इसमें। ओके मैम, तो मैम अनुवासन के लिए हम इसमें बृहद सेंधवादी यूज करें? कौन सा? हाँ करिए करिए करिए, रोज सेंधवादी करिए, बदल बदल के करिएगा, 1 महीने में मतलब 2 महीने में ये करे, फिर नेक्स्ट साइकिल में सहचर भी दे सकते हैं अनुवासन के लिए। और आप सिंपल शीशम तेल भी करिए मैम, शीशम तेल का भी कमाल का इफेक्ट मिलता है। और आप इसमें क्या करिएगा, एक कोर्स पहले तो गोमूत्र के साथ करिएगा, पहले तो आम जैसे जैसे कम होते जाएगा ना, फिर दूध डालिएगा, इसमें दूध इस्तेमाल करके देखिएगा। ठीक है मैम, बाकी सब सेम रखना है, और बाकी तो सेम दूध डाल देंगे। सेंधव से कुछ ये नहीं होगा ना मिल्क में? नहीं, इसीलिए तो उसको नहीं, इसीलिए उसको पहले हम लोग जैसे मैंने बताया ना, लास्ट में डालिएगा दूध, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसको अच्छे से पहले होमोजीनियस बना लिया ना बाकी के सारे मिश्रण को, तो फिर बाद में दूध डालते तो कुछ दिक्कत नहीं आती है। ओके। डायरेक्ट हम लाइक मैम कई बार तो कुछ व्यंजन बनाते हैं ना घर में, तो भी कई बार ऐसी बातें होती है ना कि फिर हम लोग लास्ट में खीर बना रहे, तो जैसे अभी महाराष्ट्र में हम लोग असम की खीर बनाते हैं, जो आते हैं ना वो बनाते हैं सेवया, पता है आपको, जो गेहूं की बनती है, तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ रहता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फिर भून लेते हैं और थोड़ा हल्का पानी में पका देते हैं, फिर लास्ट में दूध डाल देते हैं ताकि वो फट ना जाए करके, तो वो अच्छे से बन जाती है उस टाइप में। ओके, थैंक यू। या रेखा जी बोलिए, नमस्कार।
मैम मुझे कुछ पूछना था। यस यस। मैम इसमें एक आपने ये बोला है कि जैसे गौमूत्र ऐड कर रहे हैं, तो हम्म। गौमूत्र कितने दिन पुराना हो सकता है मैक्सिमम, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से मतलब तुरंत कितने दिन स्टोर कर सकते हैं, मतलब कितने स्टोर करा हुआ गौमूत्र यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सर 24 आवर्स वाला लेते हैं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि अभी यहाँ तो हमारे यहाँ तो मिल जाता है ना, तो मैंने तो 24 आवर्स वाला ही यूज किया है ज्यादा से ज्यादा। जैसे अर्ली मॉर्निंग लगता है तो फिर रात में हम लोग लाकर रख देते हैं, तो वो यूज किया जा सकता है। फ्रेश यूज करेंगे तो बेस्ट रहता है। और मैम अगर जैसे फ्रेश नहीं मिले तो गौमूत्र अर्क यूज कर लें उसकी जगह? हाँ कर सकते हैं सर, अर्क भी यूज कर सकते हैं। मैम इसमें एक चीज और पूछनी थी। जो आपने बताया था इमली का पेस्ट है, हम लोग बनाएंगे पानी में रख के, और उसे हम्म। मतलब हाथ से जो भी पेस्ट कल्क बनाना है। मान लीजिए इमली का पानी है, वो क्या यूज करना है चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए? इमली का पानी बचेगा नहीं उसमें नहीं जैसे। नहीं नहीं नहीं, क्या करना है सर, देखिए अभी हाथ से थोड़ा सा स्मैश कर लिया ना, तो उसको ना आप पानी को निकाल दीजिएगा, और जो स्मैश के वाला जो घन भाग है उसको हम लोग मिक्सर में डालकर उसका पेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि फिर वो जब तक हाथ से तो ठीक है, हाथ से क्यों, क्योंकि अच्छे से वो ये होता है इसीलिए, बट मिक्सर में डालेंगे तो पेस्ट अच्छा बनेगा ना, होमोजीनियस बनेगा, इसीलिए उसको मिक्सर में डालकर ही बनाना पड़ेगा। या खरल से कर, खरल में करें ऐसा, खरल में जो होगा सर उसे चलेगा, चलेगा, खरल में भी चलेगा। एक मेरे पास रेफरेंस है, मैं आपको शेयर करती हूँ। उसमें पूरा पिक्चर बताया है मैंने, क्योंकि वो खास ये किया था। जस्ट शो करती हूँ आपको कैसे बना सकते हैं उसको। या थोड़ा पानी में भी आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हुए भी बना सकते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ, एक मेरे पास था। और मैम जैसे हमने पहले बोला कि जैसे आम का है, तो जैसे अक्यूट कंडीशन मतलब शुरुआती कंडीशन में गौमूत्र यूज कर रहे हैं 160 ml। हम्म। और जैसे जैसे आम खत्म हो रहा है तो हम उसे दूध यूज रिप्लेस कर रहे हैं, 160 ml दूध यूज कर लेंगे। तो पहले तो मान लीजिए क्षार है तो क्षार बस्ती नीरू के रूप में हो जाएगी। लेकिन हम्म। अगर हम जब दोबारा उसे दूध से रिप्लेस करेंगे, तो ये तो स्नेहन अनुवासन की तरफ जानी चाहिए ना? नहीं जाएगा सर, इसमें ना आचार्य का ही मानना है कि जीर्ण अवस्था में हर मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उनका मानना है। अगर आप देना चाहते, दूध डालना चाहते तो डालिएगा। उसमें थोड़ा सा मतभेद है आचार्य वंगत सेन और नहीं, इन जैसे सभी। हमने जब हम आम खत्म हो गया तो आपने बताया कि जो सेकंड है हम उसमें दूध दूध रखेंगे, मूत्र हटा देंगे। हाँ। तो फिर ये क्षार कहाँ रहा? ये तो अनुवासन हो जाएगा ना? अच्छा, नहीं ना सर, इमली की वजह से हो रहा इमली है। है ना सर, इमली इमली की वजह है से, इसमें। सॉरी 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 यस यस, सॉरी। इमली है, इमली की वजह बाकी से सारे हो गया। कंटेंट्स है तो कि नहीं हो उसका भी वो जाएगा। बेसिक नेचर होता है गौमूत्र का, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हाँ यस था। यस। मैम ओके। इसमें जो हम लोग जैसे प्रधानगम करते हैं, तो इसमें कितनी देर में मोशंस आने लगते हैं जो है ये, जो है प्रधानगम करने के बाद जैसे मूत्र से करा तो कितनी देर में मोशंस शुरू हो सकते हैं? सर डिपेंड अपॉन प्रकृति, अगर पित्त प्रकृति है तो जल्दी आता है वेग, वात में टाइम लग जाता है ना। आपके में मैक्सिमम कितनी देर तक रहा था, कि मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस में कितनी देर रहा है आपके एक्सपीरियंस में? सर मेरे हिसाब से ना, लाइक वात जहाँ पे लाइक आम और वात दोनों प्रधान थे, उसमें तो 5-6 घंटे लगे थे, 5-6 घंटे तक रहा था। और पित्त इसमें तो कम ही समय लगा था। लाइक उसको तो पहला मोशन तो फास्ट आ गया था, फिर लाइक आधे घंटे के बाद थोड़ा क्या होता है सर, बस्ती में देने के बाद ना पहले 1-2 घंटे तक बार बार वेग आते, लाइक 3-4 वेग आ जाते, फिर स्लो डाउन होता है। और कुछ केसेस में तो 2-3 आ जाते फिर नहीं आता है, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है। कुछ में क्या सवेरे सवेरे 1-2 घंटे में आ जाता है, फिर दोपहर में एक आधा आ जाता है। तो 8 घंटे तो आराम से रह जाता है सर, 8-10 घंटे तो आराम से रहता है। मैम आपने कुछ 48 आवर्स वाला कुछ बताया था मुझे, वो एक बार। 48 आवर्स एक टोटल एवरेज आचार्य, ये क्लासिकली 48 आवर्स का है प्रत्यागम काल। यानी कुछ अच्छा। पेशेंट्स में रहा तो 48 आवर्स तक रह सकता है, ऐसा। मतलब उस समय तक हम लोग प्रत्यागम काल माने, उस समय तक उसको ये हो सकता है, मलवेग आ सकता है एज अ बस्ती तो के फिर रूप मैम में। नेक्स्ट डे हम अनुवासन कैसे करते हैं? फिर तो हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, मतलब 2 डेज छोड़ के अनुवासन करना पड़ेगा 48 आवर्स है तो। हाँ बट ऐसे तो जनरली बताया है, बट कोई ऐसे थाम रुकता तो नहीं ना, नेक्स्ट डे पे कर देता है। क्योंकि ऐसा कुछ क्लिनिकली या प्रैक्टिकली ऐसा अनुभव नहीं होता है कि पेशेंट को 48 आवर्स तक हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम तो शाम तक तो रुक ही जाता है उसका, फिर आता ही नहीं उसको, तो फिर क्यों हम लोग ये करें, है ना। ओके। दिख रहा है आपको ये इमेज मैंने शेयर की थी?
कि गुड़ी ने ये एक पेपर हाँ मैंने शायद पढ़ा था, इसमें शायद बैतरण बस्ती के बारे में दे रखा था इसमें। हाँ हाँ, ये पेपर है। देखिए। हाँ। और मैम जैसे पश्चात कर्म में आपने हल्का खाना बोला है, तो हम्म एक रोटी आपने बोला बॉइल्ड सब्जी वगैरह बिना तेल की। मैम हम्म इसमें जौ का दलिया क्या माना जा सकता है लघु आहार में, पश्चात कर्म में जौ का दलिया? यस, दलिया तो डायरेक्ट आजकल मिल जाता है ना, रेडीमेड दलिया के पैकेट्स मिल जाते हैं, मान सकते हैं सर, आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं दलिया को, हल्का लघु आहार के रूप में लेते हैं। बट अभी अभी उस लाइक आप बोले ना, ओट्स ही ना, रेडीमेड ओट्स जो मिल जाते हैं वही ना, हाँ, जो बार्ली का जो दलिया आता है उसे तो वही लघु वही मानेंगे। और मसाला गेहूं, ओट्स मिल जाते हैं ना पैकेट्स के रूप में, मार्केट में मिल जाते हैं। और मैडम जैसे बार्ली का मान लिया लघु, क्या गेहूं का भी लघु मानेंगे, गेहूं का दलिया अगर है? हाँ, गेहूं क्योंकि का तो बेस्ट रहेगा सर, दे सकते हैं आप, सोजी भी दे सकते हैं, रवे का भी दे सकते हैं, सेमोलिना भी दे सकते हैं। हम लोग सेमोलिना भी बताते हैं, क्योंकि पेशेंट कंटाला कर जाते हैं ना, तो सेमोलिना भी बताते हैं, रवा ओके। हल्का सा उसको भी भून कर ही बनाना है, तो वो लघु भी बन जाता है और वो सॉफ्ट भी होता है। एक चीज आपने मैम बोली थी कि जैसे लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं उसमें आप शाम को दे रहे हैं, तो शाम को अगर दे रहे हैं तो इसमें कितनी देर तक कैसे कैसे प्लानिंग होगी? सुबह का तो समझ में आता है कि वो काफी देर तक आपके क्लिनिक में रहेगा, शाम का आप लोग कैसे प्लान करते हैं कि कितनी सर देर एक्चुअली तक? मैं बताऊं, बस्ती देने के बाद तो मतलब मेरा तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसा है कि बस्ती देने के बाद तो पेशेंट को तुरंत वेग आ जाता है ना, तो पेशेंट रुकता है, वेग मतलब जाता है वेग को, और बाद में तो वो घर ही चला जाता है। जो पेशेंट आईपीडी में है वही वहां पे रहते हैं, और बहुत सारे पेशेंट आना जाना करते हैं, तो सवेरे बस्ती के लिए आते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं, और फिर मतलब उनको जैसे उनका अनुभव है इसके हिसाब से हाफ दिन छुट्टी वगैरह। अगर आपने शाम का प्लान कर लिया तो एक आध वेग के बाद वो घर जाता है, फिर घर जाकर उसको जितने भी वेग आए तो नेक्स्ट आपको अनुवासन भी उसी समय पे, मतलब शाम के टाइम पे भी कर देना पड़ेगा उसको। शाम के टाइम पे ही देना? हाँ, जैसे मैंने हाँ। बताया हल्का खाना खाने के बाद चलता है, या लाइक थोड़ी भूख होता है, जैसे अगर पेशेंट ने दोपहर में मानो 1 बजे खाना खा लिया है, तो हम लोग उसको 6 बजे बस्ती देने में क्या दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर जैसे उसको 2-3 घंटे तक वेग आते रहेंगे, और रात को सोते समय वो थोड़ा सा पानी, कुछ दाल चावल का पानी या कुछ पीकर वो सो जाएगा, और फिर सवेरे जैसे उसको भूख लगी तो हल्का सा कुछ खा सकता है ऐसे। मैम मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिनका मतलब ताकत जिनमें ज्यादा है, काफी अच्छा इनका धातु वगैरह काफी है, उनको जो है हम लोग पेट मतलब खाने के साथ भी दे सकते हैं और खाली पेट भी दे सकते हैं बस्ती, ऐसा होता है क्या? अगर जिनका खाने के साथ मतलब मतलब उनको थोड़ा खाने के बाद भी दे सकते हैं बस्ती, और खाली पेट भी दे सकते हैं जिनका धातु शय नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रांग है जिनका धातु हाँ, बल काफी। बल के हिसाब से, बल बिल्कुल सर, वहाँ वो तो लाइक ना बल, लाइक सभी मात्राओं के लिए भी वही बताया है, जो व्यक्ति सहन कर सके उसको ही हमें करना है ना, बल देखना ही है पेशेंट का। अगर बल नहीं है, ठीक नहीं है, तो थोड़ा हल्का कुछ लाइक हम लोग बोल देते हैं ना, कुछ तो चाय बिस्किट खा लो या कुछ तो खा लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम लोग दे देते हैं, वो तो देखना ही पड़ेगा, वो तो सही बात है। कई बार पेशेंट को चक्कर वगैरह आ जाती है ना, बल कम होता है। और मैम जो गौमूत्र है या गौआर्क है, ये क्या नेचुरल कृमिनाशक भी तो होना चाहिए? है ना सर, गोमूत्र कृमिनाशक है ना, तो इसे तो हम वो इसे हाँ मात्रा बस्ती की गौमूत्र या गौ अर्क वाली जो है, आपने इसकी जगह हमने गौमूत्र यूज करा, तो क्या ये मात्रा बस्ती के रूप में दिया जा सकता है क्या, ये वाला? सर मात्रा मतलब बस्ती का मात्रा कंसेप्ट कम ही हो, अलग 60 है ना। ml 60 ml 60 ml मान लिया तो। नहीं, एक्चुअली ना सर, किताबों में तो वर्णन है, बट लाइक काढ़े का मात्रा बस्ती तो कोई ज्यादा देता नहीं है, फिर उसको हाँ, लिमिटेड अनुवासन होते में तो हैं। दे देते हैं, अनुवासन हाँ, में दे देते हैं। अनुवासन दे देते हैं, तो उसको मात्रा बस्ती का तो वही है ना, कि वो विशिष्ट मात्रा में दिया जाए, हाँ, जिसको कुछ 60 नियम ml। नहीं है, वही मात्रा बस्ती है। तो ये काढ़े के जो सॉरी जो गौमूत्र अर्क के साथ है, इसे हम हम्म, मैक्सिमम 60 ml कितने दिन तक दे सकते हैं लगातार? 7 दिन मैक्सिमम 60 ml 7 दिन तक दे सकते हैं, उसके दे बाद सकते। कितने दिन छोड़ के फिर कितने दिन करें नेक्स्ट मतलब? साइकिल में, नेक्स्ट महीने में दीजिएगा, 15 दिन या कम से कम 21 डेज के बाद दीजिएगा। ओके।
नहीं, ये फीमेल्स के लिए, मेल्स दोनों के लिए आप बता रहे हैं मैम? दोनों के लिए सर, दोनों के लिए। फीमेल्स का है तो जैसे हम लोग साइकिल को देखकर प्लान करेंगे कि 7th डे या फिर 20 डे तक हम लोग मेल्स में तो देंगे। मैम साइकिल वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर साइकिल वाली उसमें प्रॉब्लम क्या? नहीं है, बट जैसे कि अगर कोई भी शोधन क्रिया हम लोग करते हैं तो एटलीस्ट 21 डेज का गैप हो, क्योंकि एक बार शोधन करने के बाद आपका संसर्जन क्रम चलता है ना, तो उसको तो कंप्लीट होने दीजिएगा, और हाँ, फिर तो नेक्स्ट फिर वो दुगना साइकिल दुगना माने कितने ऐसा दिन नहीं का? है, एटलीस्ट गैप 21 डेज का हो, ताकि पेशेंट का बल भी देखे, अग्नि देखे, कोष्ठ देखे, आम शाम की लक्षण देखे, सब कुछ देखना पड़ेगा, ऋतु देख, सारी बातें होती हैं वो। और ये जो गोमूत्र वाली है, गोमूत्र वाली, ये किसी पर्टिकुलर ऋतु में या महीने में नहीं करी जा सकती मैडम? ग्रीष्म ऋतु में, उष्ण ऋतु काल में मत दीजिएगा, पेशेंट की पित्त प्रकृति है तो संभाल कर दीजिएगा, है ना। ग्रीष्म या उष्ण काल में कम देंगे उसको, ठीक है। मैम शहद की जगह गुड़ क्यों यूज करा गया है यहाँ पर? सर गुड़ हमें चाहिए था, इसीलिए शहद की जगह हमने गुड़ का उपयोग किया है, बिकॉज प्रॉपर्टीज की वजह से। नॉर्मली तो इसका प्रयोग तो हम लोग करते ही है, बट गुड़ ज्यादा रुक्ष और उष्ण होने के साथ साथ ये यहाँ पे यूज किया गया है। और ये और एक बात है कि ये पानी में अच्छे से घुल मिल भी जाता है, इसीलिए अगर देते हैं तो ये लाइक वात के ऊपर भी काम अच्छा करता है, और फिर जैसे आम का पचन भी करेगा और अग्निवर्धन भी करेगा। इसीलिए मधु से ज्यादा आम की ये प्रॉपर्टीज गुड़ में है, इसलिए गुड़ दिया है, और पानी में भी अच्छे से मिल जाता है, और सेंधो के साथ भी मिक्स हो जाता है, तो मिक्सिंग प्रॉपर्टी भी है इसमें, और ये लाइक इंट्रा माइक्रोसेलुलर लेवल पर भी अच्छे से जा पाता है, इसीलिए। मैम जो दूध हम जैसे नॉर्मली कोई शीर बस्ती देते हैं, जैसे तिक्त शीर वगैरह दिया, तो उसमें तो दूध के साथ उबाला सब जाता है ना शायद, तो नहीं, इसमें? हाँ दूसरी इसमें दिया जाता है, उबाल दिया, तिक्त क्षीर बस्ती में वगैरह उबाल दिया जाता है। हाँ, तो इसमें हम उबालेंगे नहीं दूध के साथ नहीं कुछ? नहीं नहीं, नहीं उबालेंगे ना, क्लियर है वो तो, ओके, ठीक। उबालेंगे नहीं, डायरेक्ट सिर्फ डालना है इसमें। ओके ओके ओके। हाँ, उबालेंगे ही नहीं इसको। और ये मिक्सर जैसे हमने बना लिया, तो कितनी देर तक इसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितनी देर तक? सर मतलब जितना जल्दी करे, 10-15 मिनट तक करेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। नहीं, मतलब जैसे बना ले, जैसे पेशेंट है, अब पेशेंट कहीं बाहर से आएगा, तो ये हम चाहते हैं कि हम पहले से बना के रख लेते हैं ना, तो हाँ तब ये तो हम मैक्सिमम कितना आप देखेंगे कि इतनी देर तक तो इससे ज्यादा सर, देर आधा नहीं कर घंटे से ज्यादा आगे मत जाने दीजिएगा, आधा घंटे तक ज्यादा मैक्सिमम। ओके ओके। हाँ मैम अगर ज्यादा आम की अवस्था है तो क्या हम ये चिंचा बस्ती कंटिन्यू 7 डेज तक दे सकते हैं? दे सकते हैं, बट जैसे मैम देखिए ना, लाइक निरोह का इंडिकेशन तो अनुवासन के साथ है, तो मुझे लगता है कि अनुवासन के साथ देते हैं तो बेटर रहेगा, जैसे इसको ये निरोह बस्ती का ही प्रकार माना गया है ना। यस मैम। रेखा जी बोलिए, आपके वो पेशेंट का मैंने देखा, उसको आपने स्टार्ट किया दीपन पाचन? जी मैम, मैंने वही स्टार्ट कर दिया था, परसों किया था, लेकिन मुझे वही लगता है कि मैंने चित्रकादिवटी शायद गलत दिया है, यहाँ पे ना कुछ और देना चाहिए था चित्रमाचन के लिए। हाँ मैंने तो बोला आपको। हाँ हाँ, तो वो तो क्या पेशेंट हो अब गया वो नहीं, कुछ आई नहीं है मैम, वही माउथ अल्सर्स है उसको। हाँ, एक्चुअली चित्र तो गर्म पड़ जाता है ना मैम, हाँ इसको जी, अगरबत्ती का चूर्ण से ही करवाइएगा आप ना, या फिर लाइक ठीक। मुस्ता और सिंपल गुरुची मुस्ता का चूर्ण भी दीजिएगा, लाइक उसको ना मुस्ता से व्रण उसके में जख्म के लिए भी काम होगा। ओके मैम। हाँ, और फिर इसको अभी कितने दिन से माउथ अल्सर्स की हिस्ट्री बताइए, कुछ गंडूस वगैरह बोला कि नहीं आपने त्रिफला का काढ़े से? हाँ नहीं, मैंने कोकोनट ऑयल का गंडूस बोला उसको। अच्छा ठीक है, वो भी चलेगा, नारियल तेल का भी तो ठीक है, नारियल तेल का भी तो। क्योंकि मेरे को वही माइंड में उस समय जो स्ट्राइक किया मैम वही। इसको ना आप क्या करिएगा, फट से अभी जाने दीजिए, अधिपति का चूर्ण या जो भी आपको अभी चेंज कर दीजिए, चित्र कम कर वो दीजिए। एक्चुअली है नहीं ना, वो अब मेरे पास 10 दिन बाद आएगी। अरे नहीं नहीं, इसको इसमें ना तुरंत अगर हम लोग अनुलोमन कर देते हैं, विरेचन दे देते हैं, तो तुरंत हाँ इफेक्ट जी, होगा पेशेंट को ना, उसको दूसरे ही दिन मुख के छाले में दाह बर्नी कम हो जाएगा, एक बार पित्त निकल जाएगा ना, विरेचन हो हाँ जाएगा, जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सोचिए जरा उसको ना एक बार दोबारा से मतलब ये करा कर ना। हाँ जी। तो मैम क्या चीज दूं उसको साथ में? अब मैं एक तो आपने बोला अभी, हाँ अभी आपने क्या बोला था? अगरबत्ती मुस्ता, मुस्ता। मुस्ता।
हाँ जी। एष्टी मधु मुस्ता गुरुची चूर्ण ऐसे बनाकर दीजिएगा उसको, कम कॉम्बिनेशन। एक तो मतलब दीपन पाचन भी हो जाएगा, और जैसे मैम ने भी डाला है एष्टी मधु देंगे तो व्रण रोपण या पित्त का शमन के लिए भी मदद मिल जाएगी ना अच्छे से। एष्टी हाँ मधु जी, हाँ जी। और भी लोह चूर्ण ये दीजिएगा, 3 दिन का दीजिएगा, इट्स ओके, 3 दिन इज इनफ है। मैम कितनी कितनी क्वांटिटी देनी है? सेम मात्रा में लीजिएगा, सेम मात्रा में, तो 125 मिलीग्राम बना लीजिएगा तीनों का एक मिश्रण। ओके ओके। हाँ, और फिर उसको ना अविपत्तिकर चूर्ण से अनुलोम विरेचन, माइल्ड विरेचन। इस केस में मैम दाड़िम घृत का पान कराकर अगर आप देती ना विरेचन तो ठीक होता, बट अभी ठीक है क्योंकि पेशेंट का ओवरऑल पित्त का शमन हो जाता। दाड़िम घृत से? हाँ, दाड़िम घृत अगर पीने को देते ना बेस्ट रहेगा, बट ठीक। जैसे आप बोल रही है ना कि अभी पेशेंट तो जल्दी नहीं आएगा तो। हाँ जी मैं देखती हूँ, फोन नंबर है मेरे पास, अगर मैं एक बार फोन करके बात कर लेती हूँ। हाँ, और एक कोकोनट ऑयल तो आपने ऑलरेडी दिया है, घी का भी एप्लीकेशन करवाइएगा। और दूसरा एक मैं बताती हूँ, टंकन भस्म और शहद के साथ मिलाकर ना इसको ना दिन में 2-3 बार अप्लाई करते रहिएगा। ठीक है जी। और एक दूसरा इसमें ऐड कर देंगे हम लोग पित्त। और बाकी अभी दूसरा क्या बोला आपने सिम्टम? मैम माइग्रेन की प्रॉब्लम है और निबोथियन सिस्ट की वजह से उसको वो ये इंटरकोर्स के समय में पेन होती है। तो मैम अभी तो मुझे लगता है सबसे पहले तो माउंट टर्सल को कम कराते हैं। हाँ जी, फिर हाँ बाद जी। में तो इसमें द्राक्षासो या उशिरासो कुछ स्टार्ट करिएगा, पित्त का शमन भी हो जाएगा अल्टीमेटली। और द्राक्षासो थोड़ा माइग्रेन या शिरशुई भी कम करेगा। माइग्रेन टिपिकली सूर्यावर्तक टाइप में अगर लेते तो ये पित्त के ही सारे लक्षण पित्त के मिल रहे पेशेंट में, तो सबसे पहले पित्त का शमन करवाइए। ठीक है जी। द्राक्षासो स्टार्ट करें। ठीक है मैम, मैं उसके लिए वैसे इसमें ईरीमेदादी तेल वगैरह भी अच्छा काम करता है, ईरीमेदादी तेल का भी हम ये कर सकते हैं इसमें काफी सारे मेडिसिन से, बट अभी ओवरडोज भी मत करिएगा। ठीक है, ये इससे हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़े पित्त फिर भी नहीं कम हो रहा है तो फिर प्रवार पंचामृत वगैरह भी एड ऑन कर सकते हैं कुछ। ठीक है जी, तो पहले मैम मैं यही स्टार्ट करती हूँ, यही देती हूँ। यस अभी मतलब अभी उसको जो मैंने देके भेजा था चित्रकाठी वटी, और साथ में आपने चंद्रप्रभा कहा था, तो चंद्रप्रभा दे दी थी उसको मैंने। अभी चित्रकाठी बंद करके ये दीजिएगा। हाँ जी, वो मैं बंद करवा देती हूँ, फिर उसकी वो दे देती। अच्छा मैम, एक और, आज जैसे आप आमवाद की बात कर रहे थे तो मैं को उसी के बारे में डिस्कस करना था। मेरी सिस्टर है मैम, शी इज 44 इयर्स, छोटी में से छोटी है, और उसको मैम कोविड, ड्यूरिंग कोविड के सेकेंड वेव में मतलब बहुत सीरियस उसकी कंडीशन हो गई थी। मतलब हर सिटी स्कोर वाज 20, मतलब 20 ऑलमोस्ट 96% उसके लंग्स डैमेज बता दिए गए हमें। अच्छा। और वो मैम सन 2001 से वो आर्थराइटिस की पेशेंट भी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की। मतलब काफी ज्यादा उसके पेन्स हो जाती हैं और स्वेलिंग्स हो जाती हैं। तो तब से ये कि शी इज ऑन, मतलब ट्रीटमेंट वो ले रही है, एलोपैथिक पे ही है। और अभी रिसेंटली अब क्या है उसकी सिचुएशन की, अभी भी उसको यस रेखा जी, आपकी आवाज बंद हो गई। नहीं कर सकती है मैम, एक्सर्ट नहीं कर सकती है, मतलब जरा सा भी निकलेगी तो उसको मतलब इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है उसकी कि मतलब वो, और पेन्स और इन्फ्लेमेशन अभी भी है। और अभी फिर से दोबारा से उसको ये सारी मतलब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी डाउन हो जाता है बीच में ही, कभी भी अचानक से। तो मतलब सारी कंडीशन, अभी वो वहां पे ना दिल्ली में रहती है। तो अभी रिसेंटली मैंने उसको बोला था, मैं कहा तो एक बार पंचकर्मा सेंटर जा बेटा, और वहां पे जाके देख कि तेरे को काफी रिलीफ मिल जाएगा। मैम उसकी शोधन करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्होंने वो उसके बाद से उसका मोराल बहुत डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने जो वहां पे वैद्य जी थे उन्होंने बोला कि आपका नहीं हो सकता, तो आपका शोधन हो ही नहीं सकता है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है किसी भी चीज। ठीक है, फिर हम लोग माइल्ड विरेचन वगैरह करा सकते हैं ना मैम। तो मैं यही चाहती मैम, उसको मैं एक बार ऑनलाइन आप हम लोगों के साथ में कल ज्वाइन करने को, कल ले आइए मैम, कल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। कल हम आराम से उसी केस को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल लाइए ऑनलाइन, सब हम लोग सभी हिस्ट्री भी ले लेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो मैम
हाँ, शी अब उसका भी वेट मैम 93 kg पहुंच गया, क्योंकि स्टेरॉइड्स है मैम, उसकी वजह से उसको हाँ, भूख भी बहुत बहुत ज्यादा। लगती है, बहुत ज्यादा भूख, इम्यूनोस्प्रेसेंट्स चल रहे हैं, मत बस समझिए सिर्फ जिंदगी को घसीट रहे हैं बेसिकली। अब उसकी बहुत। एनर्जी खत्म हो गई है बहुत, मतलब अभी मेरे से छोटी है मैम, 4 साल छोटी है मेरे से। हाँ, 44 इज नॉट दैट एज ना। हालांकि मैम उनको ऑनलाइन थोड़ा देख भी लेते हैं ना क्या क्या है, और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होंगी तो वो भी शेयर करवाइए। वो मैं उसको बोल देती हूँ, अपनी सारी रिपोर्ट्स शेयर कर लेगी हमारे साथ। अभी कुछ मतलब मेंटल रिसेंट प्रेशर वगैरह है क्या, स्ट्रेस वगैरह है क्या? स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं ना। मैं स्ट्रेस फैक्टर्स मतलब यही है कि कुछ कर नहीं पा रही हूँ, सबसे बड़ी तो चीज अब यही एक हो गया कि मैं मतलब जो कैपेसिटी एक घर को मुझे मेंटेन करना था, ये करना था, वो करना था, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इट्स ओके, जो भी है अभी ऐसे चलता है जिंदगी में, हर चीज हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाती है ना, हाँ एडजस्टमेंट। जी। हम्म। आशा मैम, मुझे एक चीज पूछनी, एक हाँ जी, पूछना था हिस्टेक्टमी आपसे। भी हो चुकी। आशा मैम, आपने एक केस अरविंद सर से डिस्कस कर रही थी, 22 इयर्स की जो लड़की है, 1.5 इयर्स से चश्मा चढ़ गया था -8 नंबर का। जी सर। तो उसमें जैसे सर ने कई सारे बताए थे, बृहत्वासादि कषाय, सत्तामृत वगैरह, कुछ पंचामृत गूगल वगैरह। तो उसका उन्होंने, आपने पूछा तो कोई प्रोटोकॉल, आपने कहा था कि इसका कोई प्रोटोकॉल वगैरह हो, तो क्या उन्होंने अभी आपको भेजा है कि प्रोटोकॉल वगैरह कुछ इसका? नहीं सर, एक्चुअली हम पेशेंट को ऑनलाइन डिस्कशन के लिए लाने वाले हैं, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, क्योंकि कंजेनिटल है ना, तो कंजेनिटल में थोड़ा देखना पड़ेगा कि रेटाइनल डिटैचमेंट की तरफ तो नहीं है करके, तो उस हिसाब से हम प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे। ओके मैम, तो इसमें आप अगर कोई ज्यादातर डिटेल्स। तर्पण वगैरह का ज्यादा रोल रहेगा, तर्पण, नस्य और जो सारी एक्सटर्नल मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है। तो मैम उन्होंने कुछ बताया कि नस्य किसका देना होगा इसमें? नस्य तो सर ज्यादातर क्षीर बड़ा तेल का ही देंगे इसमें, क्योंकि शोधन करने के लिए शुरू में शायद वचा तेल का यूज करेंगे, बाकी तो इसमें तर्पण के लिए क्षीर बड़ा का ही उपयोग करना, मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा। नस्य क्योंकि क्षीर बनेगा और धातु तर्पण क्षयजन्य है ना, धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर माइनस में नंबर है, दैट मीन्स वहां की जो अक्षी के यहाँ की जो शिराएं हैं, वातवाहन नाड़ी है, उसके अंदर काफी शोष है, तो उसे दूर करने के लिए, पोषण देने के लिए हमें क्षीर बला, वचा है, ये सब ऑल्टरनेट करके देना पड़ेगा। तो मैम नस्य आप स्टार्ट पहले वचा से करेंगी? नहीं सॉरी हाँ, नस्य क्षीर प्लस। मैंने अभी तक यही सोचा है कि पहले वचा और गोघृत से 2-3 दिन करके देखूंगी, फिर उसके बाद पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाने के बाद मैं ऑल्टरनेट क्षीर बला, वचा ऐसे चेंज करके दूंगी, क्योंकि जहां तक अवरोध होगा तो अवरोध को दूर करने के लिए वचा से बेस्ट कुछ नहीं है, और पोषण देने के लिए क्षीर बला से बेस्ट कुछ नहीं है ना। और मैम तर्पण के लिए आपने क्या सोचा था इसके लिए? त्रिफला घृत सर, त्रिफला घृत है, जीवनीय घृत है, जीवंत्यादि घृत है, ये सब यूज करके देखेंगे। मैम एक बार अगर वो कोई प्रोटोकॉल अगर आप बताएं तो एक बार शेयर कर हाँ दीजिएगा। हाँ, डिसाइड होने पर मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। ओके है ना। थैंक यू मैम। जी। मैम शिल्पा मैम, मेरा एक कैसे क्वेश्चन मैम? था। आप पहले ले लीजिए। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था, अपने एक रेट्रोवर्टल यूट्रस का केस है, तो वो उसमें कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मेनोपोजल एज तो नहीं है, पेशेंट इज 34 इयर्स एज, लेकिन उनको मेट्रोरेजिया के सिम्टम्स हैं और सीवियर बैक पेन ड्यूरिंग ये पीरियड के दौरान। कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की आपने? यूएसजी कराया था उनको, एक्चुअली 2 इश्यूज हैं, दोनों सीजर हैं, और आगे उनका टीबी का हिस्ट्री है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, तो उसके बाद से उनका ऐसे इम्यूनिटी वगैरह लो ही है। अच्छा, एज क्या है? 34 मैम। 34, अच्छा। Yes. और सिम्टम्स क्या है पेशेंट में एक्चुअली? मैम वैसे तो उनको कुछ नहीं इतना इश्यू है, लेकिन जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, तो सीवियर बैक पेन और हैवी मेंसेस, फ्लो ज्यादा रहता है 7 डेज तक, मतलब वो कुछ काम भी नहीं कर पाती है, शुरू के 2-3 दिन तो उनको लेटे ही रहना कुछ किया पड़ता है, आपने इतना टीएसएच वगैरह, हाइपोथायराइड वगैरह कुछ रूल आउट हुआ? नहीं मैम, ऐसा कुछ है नहीं, उनको रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल हैं, बस ये यूएसजी कराया तो उसमें रिट्रोवर्टेड यूट्रस बताया है, और वो बता रहे हैं कि ये ड्यूरिंग सीजेरियन सेक्शन के बाद मे बी उनके जो यूट्राइन मसल्स हैं उसकी डिफॉर्मिटी हो गई है, या तो फिर उनको जो आगे टीबी हुआ है उसकी वजह से यूट्राइन मसल्स लूज हो गए, वीकेंड हो गए हैं।
अच्छा। ऐसा उनके गायनी का कहना है। अभी हमारे पास तो अभी केस आया है, तो अच्छा। अभी मैं और वही कुछ सोच रही थी मैम लाइक लक्षण कुछ और ऐसे आपको लगे जो है प्रोमिनेंट कुछ लक्षण, दूसरा कुछ हिस्ट्री कुछ या फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है ज्यादा, कुछ साइज वगैरह जिसके कारण भी ब्लीडिंग हो रहा है, या कुछ तो रूल आउट कुछ हेतु मिले? नहीं मैम, एक्चुअली वो वर्बल ही अभी हमारी फोन पे ही बात हुई है। अच्छा। मैंने मंगवाया है आएगी क्या, यूएसजी। पेशेंट आएगी क्या, तो उसको हम लोग ना देख कर थोड़ा सा कुछ है ओके। तो। अभी तो फिलहाल ब्लीडिंग कब हुई थी, मेंसेस कब आए थे, रेगुलर है इरेगुलर है वो बताइए? अभी उनका मेंसेस स्टार्टेड ही है, मतलब 3 दिन ही हुए हैं। तो अभी मुझे कॉल करके उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया कि हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। हाँ, तो इसमें भी पित्त का शमन करने के लिए हम लोग ना विरेचन दे देते हैं। और एक मैम जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वगैरह सारे लक्षण हैं, तो इसमें जी। गैरिक और प्रवाल भस्म का अच्छा रोल रहेगा, जो हम लोग ना 5 ग्राम की मात्रा में बीडी दे देते हैं। एक और जैसे अभी पंचभौतिक की बात चलती है, तो फलत्रिकादि गुगुल पंचभौतिक वाला अगर मिल जाए जी तो जी वो जी। दीजिए मैम, जो ओवर ब्लीडिंग है ना उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है ओके। फलत्रिकादि गुगुल। एक बीडी दे दीजिएगा। पेशेंट की प्रकृति क्या है? पित्त वातज है मैम। पित्तवात है ना, तो 1 बीडी इज ओके। और फिर हम लोग इसमें ये प्लान करेंगे, अभी उसको थोड़ा ओवरऑल हेल्थ और बल बढ़ाने के लिए कुछ शतावरी पुनर्नवा का सिद्ध क्षीरपाक कल्पना से दे दीजिएगा मैम, थोड़ा उसको बल मिलेगा धातुओं का, है मैम ना? वो घृत नहीं लेती है, बोलती है कि घृत नहीं घृत लेने से नहीं, क्षीर वॉमिटिंग होती क्षीर है। दूध अच्छा, पकाकर दूध क्षीर में। पाक। ओके, हाँ, ठीक है। पुनर्नवा बल्ला शतावरी गुरुची दे दीजिएगा, उसको राइट। अच्छे से पकाकर, तो दूध में तो धातु का बल भी बढ़ जाएगा उसका, है ना? और फिर हम लोग उसको विरेचन दे देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लासिकल विरेचन करवाएंगे दाढ़ीमारी घृत वगैरह से, या लाइक पंचगव्य घृत से स्नेहपान कराकर अगर जी। क्लासिकल विरेचन करवाते हैं, क्योंकि पित्त का शमन कराने के लिए डिस्फंक्शनल यूटाइल ब्लीडिंग है, तो कहीं ना कहीं पित्त प्रधान दोष है, हाँ, पित्त प्रधान दोष विरेचन तो दे है, सकते हैं। संप्राप्ति में वही दिख रहा है। और फिर एक बार विरेचन हो जाए, नेक्स्ट साइकिल कैसे आता है वो देखते हैं। नेक्स्ट साइकिल अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लगा तो हम लोग बस्ती करवा देते हैं, तो थोड़ा सा शोधन भी हो जाएगा, प्रॉपर शोधन हो जाएगा, अपन वही पे भी काम हो जाएगा। तो पित्त पे और वात दोनों के ऊपर काम करना है। मैम इसमें बस्ती में क्या दूं, सहचर और ये अपना थोड़ा लेखन भी करवाऊं क्या? क्षीर वाला ये यूज कराऊं? चंदन वाला, राइट, चंदन वाला करिएगा, चंदन वाला ठीक रहेगा। ओके मैम। चंदन वाला का भी मात्रा बस्ती भी दे दिया ना तो बेटर रहेगा मैम, साइकिल के बीच में उनको। हाँ, मतलब पहले दशमूल का दूं थोड़ा नीरू, उसके बाद अगर कोष्ठ शुद्धि के लक्षण मिले बाद में थोड़ा मात्रा बस्ती करा देती हूँ। एक बस्ती दे दीजिएगा, फिर दशमूल हाँ, का एक ही दे नीरू दे दीजिएगा। देती हूँ। और लक्षण देखिएगा पेशेंट के, है ना? बट अभी तो फलत्रिका और ये स्टार्ट कर देगा। श्योर मैम, मैं वही पंचभौतिक का, क्योंकि ये पेशेंट है ना थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा ये मेडिसिन लेने वाला नहीं है। नहीं तो नहीं, उनको फलत्रिक कम के में कम गूगल के मेडिसिन बहुत ही अच्छे कराना रिजल्ट है। पड़ेगा। मैं आपको पंचभौतिक का जो मेडिसिन सप्लायर है उनका भी नंबर डाल देती हूँ, वो भी मतलब हमारे इसमें ही है, अच्छे पहचान वाले हैं, और उसकी लिस्ट ही है पूरी, क्योंकि मैंने भी पिछले साल पढ़ाया था, तो मैंने भी काफी लोगों को शेयर किया था। मैं अभी शेयर करती हूँ उनका नंबर, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं अगर आपको मंगवाना है तो। जी जी मैम, श्योर भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा वैसे भी पंचभौतिक में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी, क्योंकि ये सब ज्यादा देने से बेटर है कि आप 2-3 मेडिसिन से ही अगर मैनेज कर पाते हो तो पेशेंट भी खुश और इकोनॉमिकली भी उनको अगर अच्छे रहता है तो फिर फायदा ही है ना। हाँ, वही इसीलिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस यस मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपने कौन सा घृत बताया पंचभौतिक का? राइट कर दीजिए प्लीज चैट में। फलत्रिक गूगल बोला, फलत्रिक गूगल, फलत्रिकादि गूगल करके आता है। मैम ये जो है ये जैसे फिस्टुला या फिर उसमें ब्लीडिंग, जो फिस्टुला होता है उसमें भी काम कर जाएगा। ये जो फलत्रिकादि गुगलू है जो है, ये जैसे ब्लीडिंग फिस्टुला है, ब्लीडिंग फिशर्स है, कर जाएगा सर, कर जाएगा इसमें। और मैम इसकी मात्रा क्या रहेगी, मतलब डोसेज क्या रहेगी? 1 बीडी। 1 बीडी, ओके। हाँ। ओके मैम, मैं यूएसजी का रिपोर्ट उनसे मंगवा के फिर शेयर करती हूँ, आप देख लीजिएगा अगर कुछ और भी इसमें ऐड करने लायक है तो। ठीक है ओके, थैंक यू। यस।
ओके, फिर चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। वो एक क्वेश्चनेयर वो आप शेयर कर दीजिएगा ठीक उसका, है, ठीक प्रगति वाले का। है। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके। थैंक यू आशा मैम। जी, ओके।